तो अभी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से, जहां प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने बहुत सारे अहम बातें कही कि किस तरह से एलडीएफ और यूडीएफ की सरकार ने अलग अलग तरीके से वहां की जनता को ठगने का काम किया, लेकिन बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार ने किस तरह से केंद्र में रहते हुए केरल के लिए लगातार सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रधानमंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा कि राज्य में 50 लाख से भी अधिक मुद्रा लोन दिए गए ताकि जो युवा हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो ये कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। और क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान जब वो जनसभा को तिरुवनंतपुरम में संबोधित कर रहे थे, उस पर एक निगाह डालें तो बड़ी बातें में देखिए। एक एक करके हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस जनसभा के दौरान क्या कुछ कही। उन्होंने कहा कि इस बार केरल के लोगों में एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। और 2024 में इस साल लोकसभा चुनाव में केरल में डबल डिजिट की वहां पे सीटें मिलेंगी एनडीए को, बीजेपी को, और केरल इस बार एनडीए को आशीर्वाद देगा। प्रधानमंत्री ने ये उम्मीद जाहिर की है कि एनडीए को आशीर्वाद मिलेगा डबल डिजिट के तौर पर। उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला करते हुए कहा कि अब नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है, एक नकारात्मक राजनीति कर रहा है और जिसका खामियाजा हम सबके सामने है। और अब उन्होंने एक बार फिर से कहा कि अब की बार एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी केरल को वोट के चश्मे से नहीं देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे तीसरे कार्यकाल को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी आने वाले वर्षों में भारत बनकर दिखाएगा, तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई आने वाले दिनों में और भी तेज होगी जब हमारी सरकार एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में भी गरीबी से लड़ाई जारी रहेगी, लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि सेमीकंडक्टर से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने पर हमारा फोकस है। ऊर्जा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। मोदी की गारंटी, यानी कि गारंटी पूरा होने की गारंटी, बार बार लगातार प्रधानमंत्री इस बात को दोहराते रहे हैं कि अगर हमने कोई गारंटी कर दी तो इसका मतलब कि वो गारंटी पूरा होने की गारंटी। और ये जो चुनाव होगा, भारत को आगे ले जाने वाला चुनाव होगा इस बार का लोकसभा चुनाव। विपक्ष का एक ही एजेंडा है, मोदी को अपशब्द कहो। नेगेटिव पॉलिटिक्स विपक्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास भारत के विकास का कोई रोड मैप ही नहीं है कि किस तरह से भारत को हम आगे लेकर जाएंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल की सरकार हमारा सहयोग नहीं करती है, केंद्र के साथ सहयोगात्मक रवैया नहीं रखती है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने भी परिवारवाद को ऊपर रखा। भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री ने कही और अब परिवारवाद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने परिवारवाद को ऊपर रखा और उनका कोई भरोसा नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर दोहराया। कांग्रेस के युवराज को केरल से बाहर रहने की सलाह दे रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी। हम जानते हैं कि वायनाड से राहुल गांधी एमपी हैं, लेकिन जो लेफ्ट पार्टी है वो वहां से बाहर होने की बात कर रही है, लेफ्ट पार्टी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए हर समुदाय, हर जाति और हर क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। तो ये कुछ प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बात है कि हम किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं और विपक्ष जो है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स का काम कर रहा है, उसके पास कोई विजन नहीं है। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।